बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक गांव के किनारे घने जंगल के करीब मट्टी की दीवारों वाले एक छोटे से घर में सलीम नामी एक लकड़हारा रहता था। सलीम की उम्र कोई 35 साल थी। चेहरे पर मेहनत की लकीरें थीं, हाथ खुरदरे और मजबूत थे और आंखों में एक अजीब सी सादगी थी। वो सादगी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने जिंदगी को उसकी असल शक्ल में देखा हो। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ थी, अम्मी जान, जो अब चल फिर नहीं सकती थीं, और उसकी जवान बीवी जहरा थी, जो सुबह से शाम तक घर संभालती थीं। 3 छोटे बच्चे थे, भूखी आंखों वाले, फिर भी मुस्कुराते हुए। सलीम का यही मामूल था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, कंधे पर कुल्हाड़ी रखना और जंगल की तरफ निकल पड़ना। दिन भर लकड़ियां काटना, शाम को गट्ठर सर पर उठाना और बाजार में बेचकर जो चंद सिक्के मिले वही घर ले आना। कभी पेट भरता, कभी नहीं भरता, लेकिन सलीम कभी शिकवा नहीं करता था। एक दिन, और ये वो दिन था जिसने सलीम की पूरी जिंदगी बदल दी। सुबह का वक्त था। आसमान पर अभी सूरज पूरी तरह नहीं निकला था। हल्की हल्की ठंडक थी और जंगल के दरख्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। सलीम मामूल के मुताबिक जंगल में दाखिल हुआ। आज वो थोड़ा अंदर तक गया, उस हिस्से में जहां दरख्त और भी घने थे, जहां दोपहर को भी धूप मुश्किल से पहुंचती थी। वो एक बड़े दरख्त के करीब पहुंचा और कुल्हाड़ी उठाने ही वाला था कि अचानक उसके कदम रुक गए। एक आवाज आई, धीमी, कमजोर, तकलीफ में डूबी हुई आवाज। पानी, पानी दो। कोई है? पानी। सलीम का दिल धक से रह गया। उसने आवाज की सिमत देखा। एक बड़े पत्थर के पीछे कोई लेटा हुआ था। वो करीब गया। पत्थर के पीछे एक बूढ़ा आदमी पड़ा था। सफेद लंबी दाढ़ी, सफेद कपड़े, लेकिन वो कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसकी एक टांग पर गहरी चोट थी जिससे खून बह चुका था और अब खुश्क हो गया था। चेहरा पीला था, आंखें नीम बंद थीं, सांस की डोर बमुश्किल चल रही थी। सलीम ने इधर उधर देखा, जंगल में कोई और नहीं था। वो फौरन बूढ़े के पास बैठ गया और अपनी मश्क से पानी निकालकर उसके होंठों से लगाया। बूढ़े ने आहिस्ता आहिस्ता पानी पिया। उसकी आंखें थोड़ी खुलीं। उसने सलीम को देखा और बहुत धीरे से कहा, बेटा, मैं गिर गया था, कल रात से यहां हूं, कोई नहीं आया। सलीम का दिल भर आया। उसने सोचा भी नहीं, बस कर दिया। उसने अपना कपड़ा फाड़ा, बूढ़े की जख्मी टांग पर बांधा, फिर अपनी पीठ आगे की और कहा, अब्बा जी, मेरी कमर पर बैठ जाएं, मैं आपको मेरे घर ले चलता हूं। बूढ़े ने कहा, बेटा, मैं बोझ बनूंगा। सलीम मुस्कुराया और बोला, अब्बा जी, नेकी कभी बोझ नहीं होती। सलीम बूढ़े को अपनी पीठ पर उठाकर जंगल से निकला। रास्ता लंबा था, धूप चढ़ाई थी, पीठ पर बोझ भारी था, लेकिन सलीम के कदम नहीं रुके। जब वो घर पहुंचा तो जहरा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने ये मंजर देखा तो पहले हैरान हुई, फिर फौरन अंदर भागी और चारपाई बिछाई। सलीम ने बूढ़े को आहिस्ता से लिटाया। जहरा ने बगैर कुछ पूछे गर्म पानी लाया, जख्म साफ किया, घर में जो जड़ी बूटियां थीं वो लगाईं और कपड़े से टांग बांध दी। सलीम की मां ने बिस्तर पर लेटे लेटे पूछा, बेटा, कौन है ये? सलीम ने कहा, अम्मी जान, जंगल में तकलीफ में थे, अल्लाह ने मुझे उन तक पहुंचाया, बस यही जानता हूं। अगले 3 दिन सलीम के घर में वो बूढ़ा मेहमान रहा। 3 दिन, जिन 3 दिनों में सलीम के घर में पहले से भी कम था, क्योंकि जंगल जाना छूट गया, लकड़ियां न कटी, बाजार न गया, सिक्के न आए। ज़ोहरा ने एक दिन चुपके से कहा, सुनते हो, घर में आटा खत्म होने वाला है। सलीम ने आहिस्ता से जवाब दिया, अल्लाह मालिक है ज़ोहरा, मेहमान आया है, ये रहमत है, मुसीबत नहीं। ज़ोहरा ने कुछ न कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। तीसरे दिन शाम के वक्त बूढ़े ने उठने की कोशिश की। उसकी टांग काफी ठीक हो चुकी थी। उसने सलीम को पास बुलाया और बोला, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई, तुमने भूखे रहकर मुझे खिलाया, तुमने अपने बच्चों का हिस्सा मुझे दिया, तुमने मुझसे ना नाम पूछा, ना कहां से आए, ना क्या हो तुम, बस मदद की। सलीम ने सर झुकाकर कहा, अब्बा जी, ये तो इंसानियत का तकाजा था, इसमें एहसान कैसा? बूढ़े ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर जब उसने आंखें खोलीं, एक अजीब सी चमक थी, ना मोमबत्ती की, ना चराग की, कुछ और, ऐसी रोशनी जो अंदर से आती हो, बाहर से नहीं। बूढ़े की आंखें
जो पहले थकी हुई और धुंधली थीं, अब गहरी, पुरसुकून और ऐसी थीं जैसे उनमें सदियों का राज छुपा हो। सलीम ने एक कदम पीछे हटाया। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो नहीं सलीम। सलीम हैरान हुआ, उसने तो कभी अपना नाम नहीं बताया था। तुम मेरा नाम जानते हैं? बूढ़े ने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, मैं बहुत कुछ जानता हूं बेटा। मैं जानता हूं कि तुमने कल रात अपने बच्चों की रोटी मुझे दी। मैं जानता हूं कि ज़हरा ने सुबह सिर्फ पानी पीकर दिन गुजारा। मैं जानता हूं कि तुम्हारी माँ ने रात को दुआ मांगी कि ये मुसाफिर जल्दी ठीक हो जाए ताकि मेरे बेटे पर बोझ कम हो। मैं ये सब जानता हूं। सलीम की आंखें बाहर आईं। उसने कहा, अब्बा जी, ये आपने कैसे? बूढ़े ने उठने की कोशिश की और इस बार वो बिल्कुल ठीक खड़ा हो गया। टांग पर कोई तकलीफ नहीं, कोई लंगड़ाहट नहीं, कोई जख्म नहीं, जैसे वो कभी जख्मी था ही नहीं। सलीम का मुंह खोला का खोला रह गया। बाहर से ज़हरा अंदर आई और वो भी ये मंजर देखकर ठिठक गई। बूढ़ा मुकम्मल सेहतमंद खड़ा था। उसके चेहरे पर वो बीमारी का कोई निशान नहीं था और कमरे में वो अजीब रोशनी थी जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती थी। बूढ़े ने ज़हरा को देखा और कहा, बेटी, तुमने अपने भूखे बच्चों से पहले एक अजनबी को खाना खिलाया। अल्लाह तुम्हें इसका बदला देगा और देता रहेगा। ज़हरा की आंखों से आंसू निकल आए। फिर बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, सलीम, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सच बताऊं। सलीम ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, जी अब्बा जी, फरमाएं। बूढ़े ने कहा, मैं इंसान नहीं हूं। कमरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर हवा चलनी बंद हो गई। बच्चे जो अभी तक खेल रहे थे खामोश हो गए। सलीम का दिल जोर से धड़का। बूढ़े ने आगे कहा, मैं जिनों का बादशाह हूं। मेरा नाम सुल्तान मालिक है। मैं सदियों से इस दुनिया में इंसानों को परखता आया हूं। मैं कमज़ोर बनकर आता हूं और देखता हूं कि इंसान अपनी मुश्किल में भी दूसरे का दर्द समझ सकता है या नहीं। उसने एक लम्हे के लिए रुकते हुए कहा, सलीम, तुम पहले इंसान नहीं हो जिसके पास मैं आया हूं, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसने अपने बच्चों की रोटी मुझे दी और फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। सलीम की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, अब्बा जी, मैं तो बस वही करता रहा जो मेरी माँ ने सिखाया था। सुल्तान मालिक मुस्कुराए और बोले, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें सबसे बड़ी दौलत दी, इंसानियत। जो लोग ये दौलत रखते हैं सलीम, किस्मत उन्हें कभी नहीं भूलती। फिर सुल्तान मालिक ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, मैं तुम पर एहसान करने नहीं आया, मैं कर्ज उतारने आया हूँ। जो नेकी तुमने की उसका बदला इस दुनिया में भी मिलना चाहिए और अगली दुनिया में भी। लेकिन आज, अभी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। सलीम ने नजरें उठाईं। सुल्तान मालिक ने कहा, सलीम, तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? सलीम खामोश रहा। एक लंबी खामोशी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अब्बा जी, मेरी माँ की आंखें जा रही हैं। दोनों आंखों की रोशनी कम होती जा रही है। गांव का हकीम कहता है ये बीमारी लाइलाज है। मेरे बच्चे हैं, घर में तंगी है, ये सब बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन जब माँ अंधेरे में टटोलती है तो मेरा दिल टूट जाता है। उसकी आवाज़ भारी हो गई। बस यही एक दर्द है जो मैं सह नहीं पाता। सुल्तान मालिक ने सलीम को गौर से देखा। उनकी आंखों में एक गहरा सुकून था। उन्होंने कहा, सलीम, अल्लाह ने तुम्हारी माँ की दुआओं को कबूल किया है और तुम्हारी नेकी ने आज इस कबूलियत का दरवाज़ा खोला है। लेकिन जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसके लिए तुम्हें एक सफ़र करना होगा। सलीम ने फौरन कहा, मैं तैयार हूँ। सुल्तान मालिक ने एक लम्हे के लिए रुकते हुए कहा, यह सफ़र आसान नहीं होगा बेटा। रास्ते में आजमाइशें होंगी, लालच का इम्तिहान होगा, खौफ का सामना होगा और एक मोड़ ऐसा आएगा जहां तुम्हें अपनी अक्ल नहीं, अपने ईमान पर भरोसा करना होगा। सलीम ने अपनी माँ की तरफ देखा, जो बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटी थीं, बेखबर के इस कमरे में क्या हो रहा है। उसने अपना फैसला कर लिया। अब्बा जी, माँ की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है तो मैं दुनिया के आखिरी किनारे तक जाने के लिए तैयार हूं। सुल्तान मालिक ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर सुनो सलीम, कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम जंगल के उस हिस्से में जाओ जहां आज तुमने मुझे पाया था। वहां एक पुराना कुआं है
जो सदियों से बंद है। उस कुएं के पास मेरी तरफ से एक पैगाम होगा और एक रहनुमा होगा जो तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। सलीम ने सर झुकाकर कहा, ठीक है अब्बा जी। फिर उसने नजर उठाई और सुल्तान मालिक वहां नहीं थे। कमरे में सिर्फ वो अजीब खुशबू बाकी थी, फूलों जैसी नहीं, मिट्टी जैसी नहीं, कुछ ऐसी जो सीने में उतर जाए और सुकून दे। जहरा ने सलीम का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में कहा, ये सच था? सलीम ने गहरी सांस ली और कहा, जहरा, अल्लाह के काम अजीब होते हैं, लेकिन वो कभी बेकार नहीं होते। रात भर सलीम सो न सका। वो चारपाई पर लेटा आसमान की तरफ ताकता रहा। उसके जहन में सुल्तान मालिक की बातें गूंजती रहीं। आजमाइश, लालच, खौफ, ईमान। उसने आंखें बंद की और दिल में कहा, या अल्लाह, मैंने कोई बड़ी नेकी नहीं की, जो इंसानियत का तकाजा था वही किया, लेकिन अब जो सफर सामने है उसमें तू ही मेरा सहारा है। सुबह का सितारा अभी आसमान पर चमक रहा था जब सलीम ने आंखें खोलीं। घर में सब सो रहे थे। उसने आहिस्ता से उठकर वुज़ू किया, फजर की नमाज अदा की और फिर अपनी माँ के पास गया। माँ की आंखें बंद थीं, सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। सलीम ने झुककर माँ की पेशानी पर होंठ रखे और बहुत धीरे से कहा, अम्मी जान, मैं जा रहा हूँ, आपके लिए जा रहा हूँ, दुआ करें। माँ के होंठ हिले। शायद नींद में भी माँ का दिल जानता था कि बेटा जा रहा है। फिर सलीम ज़हरा के पास गया। ज़हरा जाग रही थी, शायद रात भर जागती रही थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं। सलीम ने उसका हाथ थामा और कहा, ज़हरा, घबराओ नहीं, अल्लाह के भरोसे पर जा रहा हूँ। बच्चों का ख्याल रखना, माँ की दवा वक्त पर देना, और जो भी हो हिम्मत न हारना। ज़हरा ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, जल्दी लौट आना, बस इतना कह सकी। सलीम ने कंधे पर अपना पुराना थैला डाला, हाथ में लाठी ली और घर से निकल पड़ा। जंगल में सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह नहीं फैली थी। दरख्तों की ओट से सूरज की पहली किरणें छन छन कर जमीन पर गिर रही थीं। परिंदे आहिस्ता आहिस्ता जाग रहे थे और उनकी आवाजें जंगल में गूंज रही थीं। सलीम उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां उसने कल सुल्तान मालिक को पाया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जंगल और घना होता गया। दरख्तों की जड़ें रास्ते में फैली हुई थीं, झाड़ियां घनी थीं और जमीन नर्म और गीली थी। फिर उसने वो जगह देखी, एक पुराना कुआं, पत्थरों से बना, काई से ढका हुआ और इतना पुराना कि लगता था सदियों से यहाँ है। कुएं की मुंडेर पर पुराने पत्थर जमे हुए थे और ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा था जो उसके मुंह को बंद किए हुए था। सलीम कुएं के करीब गया और तभी उसने देखा कुएं की मंडेर पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी। लेकिन ये आम चिड़िया नहीं थी। उसके परों का रंग सुनहरा था, ऐसा सुनहरा जैसे पिघला हुआ सोना। उसकी आंखें चमकदार और गहरी थीं और जब सलीम करीब आया तो वो चिड़िया उड़ी नहीं, बस उसकी तरफ देखती रही। फिर उस चिड़िया ने मुंह खोला और इंसानों जैसी आवाज में बोली, सलीम, मैं सुल्तान मालिक का भेजा हुआ हूँ। मेरा नाम जरका है। मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा, लेकिन पहले सुनो, ये सफर 3 मंजिलों पर है। हर मंजिल पर एक इम्तिहान है। अगर तुम पास हो गए तो अगली मंजिल मिलेगी, अगर नाकाम हो गए तो वापस आना पड़ेगा। और माँ की आंखों की रोशनी। चिड़िया ने बात अधूरी छोड़ दी। सलीम ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं समझ गया। पहली मंजिल कहाँ है? जरका ने परों को हिलाया और बोला, उस कुएं के पास वो बड़ा पत्थर देख रहे हो, उसे हटाओ। सलीम ने पत्थर की तरफ देखा। वो बहुत भारी था, लेकिन उसने बगैर सोचे आस्तीनें चढ़ाई और पत्थर को धकेलना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। पसीना बह निकला, हाथ दर्द करने लगे और फिर पत्थर हट गया। कुआं खुल गया, लेकिन इस कुएं में पानी नहीं था। अंदर से सीढ़ियां नीचे जा रही थीं, पत्थर की सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई। सलीम ने जरका की तरफ देखा। जरका ने कहा, उतरो, डरो नहीं। सलीम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और कुएं में उतरना शुरू किया। हर कदम के साथ अंधेरा गहरा होता गया। ऊपर से आती रोशनी कम होती गई। सीढ़ियां ठंडी और गीली थीं। सलीम का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। फिर नीचे पहुंचकर उसने देखा, एक रास्ता था। जमीन के अंदर पत्थर की दीवारों के दरमियान एक लंबा रास्ता, और इस रास्ते में दीवारों पर अजीब रोशनी थी। न आग न चिराग, बस दीवारें खुद चमक रही थीं, हल्की नीली रोशनी से। जरका उसके कंधे पर आ बैठी और बोली, ये रास्ता तुम्हें पहली मंजिल तक ले जाएगा, वादी लालच। याद रखो सलीम, वहां जो भी देखो, जो भी मिले, बगैर इजाजत हाथ मत लगाना। यही पहला इम्तिहान है।
सलीम ने सर हिलाया और आगे बढ़ गया। रास्ता तवील था। सलीम चलता रहा और फिर अचानक रास्ता खुल गया। सामने एक वसी वादी थी और उस वादी को देखकर सलीम का दम रुक गया। पूरी वादी में सोना बिखरा पड़ा था। हाँ, खालिस सोना, सोने के सिक्के, सोने की ईंटें, सोने के बर्तन, जवाहरात, हीरे, मोती, जहां नजर जाए वहां दौलत ही दौलत। जमीन पर गोया कारून का खजाना उलट दिया गया हो। उसने जिंदगी में इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी, इतनी कि एक सिक्का भी उठा ले तो कई महीनों का गुजारा हो जाए। और यहाँ तो पूरी वादी भरी पड़ी थी। उसके जहन में आया बच्चों का भूखा चेहरा, जहरा की थकी हुई आंखें, माँ का फटा हुआ बिस्तर। हाथ आगे बढ़ा और तभी जरका ने उसके कान में कहा, सलीम, बस एक लफ्ज। सलीम का हाथ रुक गया। उसने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और फिर आहिस्ता से हाथ वापस खींच लिया। वो आगे बढ़ता रहा, सोने के दरमियान से गुजरता हुआ, कदम कदम पर नफ्स को काबू करता हुआ, नजरें नीची रखता हुआ। वादी के दूसरी तरफ पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वादी गायब हो चुकी थी। जरका ने कहा, पहला इम्तिहान पास हुआ सलीम, तुमने लालच को शिकस्त दी। सलीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलकर रास्ता फिर खुला और अब सामने जो मंजर था वो वादिये लालच से भी ज्यादा हैरान कुन था। एक बड़ा मैदान था जिसके बीच में एक बहुत पुराना दरख्त था, इतना बड़ा कि उसकी शाखें आसमान को छूती हुई लगती थीं। इस दरख्त के नीचे 3 बूढ़े आदमी बैठे थे। उन्होंने सलीम को देखा और एक ने कहा, आओ बेटा बैठो, बहुत थके हुए लगते हो। सलीम रुक गया। जरका ने फौरन कहा, सुनो गौर से। तीनों बूढ़ों ने सलीम को घेर लिया और कहने लगे, सलीम, हम जानते हैं तुम क्यों आए हो। माँ की आंखों की रोशनी चाहिए ना, हम तुम्हें अभी दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। सलीम ने पूछा, क्या शर्त? तीनों ने एक साथ कहा, सुल्तान मालिक के साथ गद्दारी करो। हमें बताओ कि वो कहाँ रहते हैं, हम उनके दुश्मन हैं। एक बात बताओ और माँ की बीनाई अभी वापस आ जाएगी। सलीम के दिल में एक तूफान उठा। माँ की बीनाई अभी इसी लम्हे, लेकिन उसने आंखें बंद की और सोचा, जिसने मेरे भूखे बच्चों के लिए अपनी जान खतरे में डालने का मौका दिया, जिसने मुझ पर एतमाद किया, मैं उसके साथ गद्दारी करूं? सलीम ने आंखें खोली और बोला, मैं गद्दारी नहीं करता, ना इंसानों से ना अपने ज़मीर से। माँ की बीनाई अल्लाह देगा, तुम नहीं। तीनों बूढ़े एकदम गायब हो गए और जरका ने कहा, दूसरा इम्तिहान भी पास हुआ सलीम, तुमने वफादारी को दुनियावी फायदे पर तरजीह दी। सलीम की आंखों में आंसू थे। उसने ऊपर देखा। जमीन के अंदर होने के बावजूद उसे लगा जैसे आसमान नजर आ रहा हो। उसने कहा, या अल्लाह, मेरा हाथ थामे रह, और आगे बढ़ गया। तीसरी मंजिल अभी बाकी थी और जरका ने कहा था कि तीसरी मंजिल सबसे मुश्किल है। रास्ता अब और तंग हो गया था। दीवारें करीब आ गई थीं, छत नीचे हो गई थी और वो नीली रोशनी जो पहले दीवारों पर थी अब भी मध्यम हो गई थी। सलीम को अपने कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, टप टप टप। जरका कंधे पर खामोश बैठी थी। सलीम ने पूछा, जरका, तीसरी मंजिल पर क्या होगा? जरका ने एक लम्हे के लिए चुप रहकर कहा, वहां तुम्हें कोई सोना नहीं मिलेगा, कोई दुश्मन नहीं मिलेगा, बस खुद अपना सामना होगा। सलीम ने पूछा, मतलब? जरका ने कहा, मतलब ये कि वहां तुम्हारा सबसे बड़ा खौफ तुम्हारे सामने आएगा, वो खौफ जो तुम किसी को नहीं बताते, खुद से भी छुपाते हो। अगर इस खौफ के सामने खड़े रहे तो आगे का रास्ता मिलेगा, अगर भागे तो बात अधूरी रही। सलीम का दिल भारी हो गया। वो जानता था उसका सबसे बड़ा खौफ क्या है। उसे कहने की जरूरत नहीं थी। वो खौफ हमेशा सीने में दबा रहता था। रात को जब बच्चे सो जाते और वो अकेला छत को तकता तो वो खौफ सीने पर पत्थर की तरह रख जाता था। ये खौफ था कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, कि मैं अच्छा बाप नहीं हूँ, अच्छा बेटा नहीं हूँ, अच्छा शौहर नहीं हूँ, कि मैं कितनी भी मेहनत करूँ, बच्चे भूखे रहते हैं, माँ तकलीफ में रहती है, ज़हरा थकी रहती है, कि मेरी मेहनत कम पड़ती है, मेरी दुआएं कम पड़ती हैं, मैं कम पड़ता हूँ। रास्ता खत्म हुआ और एक बड़े कमरे में खुल गया। सलीम ने कदम रखा और अंदर दाखिल हुआ। कमरा खाली था, बिल्कुल खाली। न कुछ था न कोई था। दीवारें स्याह थीं, छत स्याह थी, जमीन स्याह थी। बस एक जगह रोशनी थी, दरमियान में एक दायरे की शक्ल में, जमीन पर सफेद रोशनी थी। सलीम आहिस्ता आहिस्ता उस रोशनी की तरफ बढ़ा और जब वो उस दायरे के करीब पहुंचा, उसने अपना आप देखा। हाँ, खुद को। उस दायरे में एक अक्स था, सलीम का अपना अक्स, लेकिन ये आईने का अक्स नहीं था। ये अक्स बोल रहा था
और उसकी आवाज सलीम की अपनी आवाज थी, वही जो रात को दिल के अंदर गूंजती थी। अक्स ने कहा, सलीम, तुम क्यों आए हो? तुम क्या समझते हो तुम कर लोगे? तुम एक मामूली लकड़हारे हो, एक गरीब आदमी। तुमने आज तक क्या किया है? बच्चे भूखे रहते हैं, माँ बीमार है, घर टूटा हुआ है। तुम्हारी नेकी, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी मेहनत कुछ काम नहीं आई। तुम नाकाम हो, हमेशा से नाकाम थे। वापस जाओ, तुम इस सफर के लायक नहीं हो। सलीम के पैर कांपे। ये अल्फाज तीर की तरह लगे, इसलिए नहीं कि गलत थे, बल्कि इसलिए कि वो पहचानता था उन्हें। ये वही अल्फाज थे जो रात को उसका नफ्स उसे कहता था। अक्स ने मजीद कहा, देखो सलीम, तुमने उस बूढ़े की मदद की, 3 दिन अपने बच्चों का खाना उसे दिया, और बदले में क्या मिला? एक और सफर, एक और मुश्किल, एक और इम्तिहान। क्या यही है नेकी का बदला? भागो यहां से, घर जाओ। कम से कम वहां तुम जानते हो कि क्या है। सलीम का दिल भारी हो गया। एक लम्हे के लिए उसके पांव रुके, फिर उसने आंखें बंद की और जहन में माँ का चेहरा आया। वो चेहरा जो अंधेरे में टटोलता था, जो बेटे को देखने के लिए आंखें सुकेड़ता था और फिर भी साफ नहीं देख पाता था। सलीम ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। उसने अक्स की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम सच कहते हो, मैं मामूली हूँ, गरीब हूँ, कमजोर हूँ, लेकिन मामूली लोग भी अल्लाह के बंदे हैं, और अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि सिर्फ बड़े लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। मैं नाकाम नहीं हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, और लड़ने वाला कभी नाकाम नहीं होता जब तक अल्लाह उसके साथ हो। अक्स कांपा। सलीम ने मजीद कहा, और तुम जानते हो मैं क्यों नहीं भागूंगा? इसलिए नहीं कि मैं बहादुर हूं, बल्कि इसलिए कि माँ ने कभी मेरे लिए हिम्मत नहीं छोड़ी। जब घर में कुछ नहीं था तब भी माँ ने कहा, अल्लाह देगा। मैं उस माँ का बेटा हूँ, मैं नहीं भागता। और वो सीधा अक्स की तरफ चल पड़ा। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। अक्स चीखा, कांपा और फिर बिखर गया। रोशनी के जर्रात हवा में बिखर गए और पूरा कमरा रोशन हो गया। वो सियाह दीवारें सफेद हो गईं, छत से रोशनी बरसने लगी और सामने एक दरवाजा नमूदार हुआ। सोने का नहीं, सादा लकड़ी का, लेकिन उससे जो रोशनी आ रही थी वो सोने से भी ज्यादा कीमती थी। जरका ने कहा, सलीम, तुमने सबसे मुश्किल इम्तिहान पास कर लिया। खुद से लड़ना सबसे बड़ी लड़ाई है और तुम जीत गए। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। वो खामोशी से रोता रहा, इस तरह जैसे कोई बहुत देर से रोका हुआ बोझ उतर जाए। फिर उसने आस्तीन से आंखें साफ की और उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खुला तो सामने एक ऐसा मंजर था जो सलीम ने सोचा भी ना था। वो वापस जमीन पर था, लेकिन ये आम जमीन नहीं थी। एक बहुत बड़ा बाग था, हरे भरे दरख्त, बहता हुआ साफ पानी, फूलों की खुशबू हर तरफ। आसमान पर सूरज चमक रहा था और हवा में एक अजीब सी ताजगी थी, और बाग के बीच में सुल्तान मालिक खड़े थे। लेकिन अब वो बूढ़े कमजोर आदमी नहीं थे। अब वो अपनी असल शक्ल में थे। लंबा कद, सफेद लिबास जिस पर सुनहरी काम था, चेहरे पर वही सुकून, लेकिन अब उसमें एक शाहाना वकार भी था। उनके पीछे कई जिन खड़े थे, सब खामोश, सब बाअदब। सुल्तान मालिक ने सलीम को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आओ सलीम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सलीम ने करीब आकर सर झुकाया। सुल्तान मालिक ने कहा, तुमने तीनों इम्तिहान पास किए, लालच के सामने डटे रहे, वफादारी नहीं छोड़ी और अपने खौफ को शिकस्त दी। सलीम, बहुत कम इंसान होते हैं जो ये तीनों कर सकें। सलीम ने कहा, अब्बा जी, ये मैंने नहीं किया, अल्लाह ने करवाया। सुल्तान मालिक की आंखों में चमक आई। उन्होंने कहा, यही जवाब मुझे चाहिए था। फिर उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली और उसमें एक छोटी सी शीशे की शीशी थी। उसमें सुनहरा पानी था जो खुद ही चमक रहा था। सुल्तान मालिक ने कहा, ये आबे नूर है, जिन्नों की दुनिया का सबसे कीमती इलाज। अपनी माँ की आंखों में 3 बूंदें डालना, सुबह की नमाज के बाद किबले की तरफ मुंह करके अल्लाह का नाम लेकर। अगर अल्लाह ने चाहा तो उनकी बीनाई लौट आएगी। सलीम ने कांपते हाथों से वो शीशी ली। उसका दिल धड़क रहा था, खुशी से, यकीन से, शुक्र से। उसने शीशी सीने से लगाई और कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। सुल्तान मालिक ने सलीम को शीशी देने के बाद एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखा, जैसे कोई बाप अपने बेटे को आखिरी बार देखता है जब वो लंबे सफर पर निकलने वाला हो। फिर उन्होंने कहा, सलीम, एक बात और सुनो। सलीम ने नजरें उठाईं। सुल्तान मालिक ने कहा, ये शीशी तुम्हें मिल गई, लेकिन याद रखो, ये असल इनाम नहीं है। असल इनाम वो है जो तुम वापस लेकर जाओगे अपने दिल में। तुमने आज जाना कि खौफ से बड़ा कोई दुश्मन नहीं,
اور یقین سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ یہ سبق تمہاری ماں کی بینائی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ تمہاری پوری زندگی بدل دے گا۔ سلیم نے سر جھکا کر کہا، ابا جی میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ سلطان مالک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، جاؤ بیٹا، تمہاری ماں انتظار کر رہی ہے۔ سلیم نے مڑنے کی کوشش کی، لیکن تبھی سلطان مالک کے پیچھے سے ایک جن آگے آیا۔ وہ دوسرے جنوں سے مختلف تھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ اس نے سلطان مالک سے کہا، سرکار، کیا آپ واقعی اس معمولی انسان کو یہ شیشی دے رہے ہیں؟ یہ لکڑہارا ہے، جنگل کا مزدور۔ آب نور تو صرف بادشاہوں اور بزرگوں کے لیے ہے، یہ اس کے لائق نہیں۔ سلطان مالک کا چہرہ بدلا نہیں۔ انہوں نے بڑے سکون سے کہا، مالک بن کریم، نیکی کا پیمانہ دولت اور خاندان سے نہیں ناپا جاتا۔ اس شخص نے اپنے بھوکے بچوں کا کھانا ایک اجنبی کو دیا، بغیر کسی توقع کے، بغیر کسی ڈر کے۔ یہ وہ کام ہے جو بہت سے بادشاہ بھی نہیں کر سکتے۔ مالک بن کریم نے ناخوشی سے سر ہلایا اور پیچھے ہو گیا، لیکن سلیم نے دیکھا اس جن کی آنکھوں میں کچھ تھا، ایک چمک جو اچھی نہیں کی۔ زرقا نے سلیم کے کان میں آہستہ سے کہا، مالک بن کریم سے ہوشیار رہنا، وہ سلطان مالک کا وفادار نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے انسانوں کا دشمن رہا ہے۔ تمہارے جانے کے بعد وہ کچھ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ سلیم نے شیشی اپنے کپڑوں میں چھپا لی اور آگے بڑھ گیا۔ سلطان مالک نے ہاتھ اٹھایا اور ایک پل میں سلیم کے سامنے وہی کنواں تھا، وہی جنگل، وہی صبح کی روشنی، جیسے وہ کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ سلیم نے کنویں سے باہر قدم رکھا اور لمبی سانس لی۔ جنگل کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، پرندے چہچہا رہے تھے، سورج چڑھایا تھا اور درختوں کے پتوں سے چھن کر آتی روشنی زمین پر سنہری دھاریاں بنا رہی تھی۔ زرقا نے کہا، سلیم، اب میرا کام ختم ہوا، لیکن یاد رکھنا، راستے میں رکنا نہیں، کسی سے بات نہیں کرنی اور شیشی کو کسی کو دکھانی نہیں، سیدھے گھر جاؤ۔ سلیم نے کہا، زرقا، شکریہ۔ زرقا نے پروں کو ایک بار پھڑپھڑایا اور آسمان میں اڑ گئی۔ سلیم نے اپنی لاٹھی سنبھالی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ لیکن ابھی وہ جنگل سے آدھا بھی نہیں نکلا تھا جب اچانک راستے میں ایک آدمی آ کر کھڑا ہو گیا۔ سلیم نے نظر اٹھا کر دیکھا، یہ ایک نوجوان تھا، اچھے کپڑے، مسکراتا چہرہ، ہاتھ میں ایک پانی کا برتن۔ اس نے کہا، بھائی تم بہت تھکے ہوئے لگتے ہو، پانی پیو گے؟ سلیم ایک لمحے کے لیے رکا، واقعی پیاس لگی ہوئی تھی اور وہ پانی ٹھنڈا اور تازہ لگ رہا تھا، لیکن تبھی زرقا کے الفاظ کانوں میں گونجے، کسی سے بات نہیں کرنی۔ سلیم نے مسکرا کر کہا، شکریہ بھائی، لیکن جلدی ہے، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ نوجوان نے پیچھے سے آواز دی، بھائی رکو، ایک ضروری بات ہے۔ سلیم نے مڑ کر نہیں دیکھا، قدم تیز کیے اور آگے بڑھتا رہا۔ جب وہ جنگل سے نکلا تو پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ نوجوان غائب ہو چکا تھا۔ سلیم نے سمجھ لیا یہ مالک بن کریم کی چال تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور قدم اور تیز کر لیے۔ جب سلیم اپنے گاؤں کے قریب پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ آسمان پر سرخ اور سنہری رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ دور سے گاؤں کے گھروں کے چراغ جلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سلیم کے قدموں میں جیسے نئی جان آ گئی، وہ تیز چلنے لگا، پھر تقریباً دوڑنے لگا۔ گھر کا دروازہ نظر آیا، اس نے دھکیل کر کھولا۔ زہرا چولہے کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے سلیم کو دیکھا اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ایک ساتھ آئی۔ اس نے کہا، الحمدللہ، آ گئے۔ سلیم نے پوچھا، ماں؟ زہرا نے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ سلیم دوڑتا ہوا ماں کے کمرے میں گیا۔ ماں چارپائی پر بیٹھی تھیں، آنکھیں بند، ہونٹ ہل رہے تھے جیسے دعا مانگ رہی ہوں۔ بچے ان کے پاس سوئے ہوئے تھے۔ سلیم نے آہستہ سے ماں کو پکارا، امی جان۔ ماں نے آنکھیں کھولیں، دھندلی کمزور آنکھیں جو بیٹے کو صاف نہیں دیکھ سکتی تھیں، لیکن آواز پہچانی۔ ماں نے کہا، سلیم بیٹا، آ گئے تم؟ سلیم ماں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، ان کا ہاتھ پکڑا اور بولا، امی جان میں آ گیا اور آپ کے لیے کچھ لایا ہوں۔ ماں نے ہاتھ اٹھا کر بیٹے کا چہرہ ٹٹولا، جیسے آنکھوں کی جگہ ہاتھ دیکھ رہے ہوں، اور پھر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ تھکے ہوئے لگتے ہو۔ سلیم کا گلا بھر آیا۔ ماں کی آنکھیں خود نہیں دیکھ سکتی، لیکن ماں کا دل پھر بھی بیٹے کی تکلیف محسوس کر لیتا ہے۔ اس نے کہا، امی جان میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ کو ٹھیک کرنا ہے ابھی۔ رات گزری، اگلی صبح فجر کی اذان ہوئی۔ سلیم نے نماز پڑھی، پھر ماں کے پاس آیا، انہیں قبلے کی طرف بٹھایا، شیشی نکالی،
वो सुनहरी पानी अभी भी चमक रहा था। सलीम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। आहिस्ता से 3 बूंदें माँ की आंखों में डाली। माँ ने आंखें बंद कर लीं। कमरे में खामोशी थी। ज़ोहरा एक कोने में खड़ी दुआ मांग रही थी। बच्चे अभी सोए हुए थे। 1 लम्हा गुजरा, 2 लम्हे, 3, और फिर माँ ने आहिस्ता से आंखें खोलीं, और इस बार आंखें साफ थीं। वो धुंधलाहट नहीं थी, वो अंधेरा नहीं था। माँ ने सामने देखा। सलीम का चेहरा साफ नजर आया। कोने में खड़ी जहरा नजर आई। दीवार पर छोटी सी खिड़की नजर आई जिससे सुबह की रोशनी आ रही थी। माँ के मुंह से एक लफ्ज निकला, सलीम, और फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू जो खुशी में बहते हैं, वो दुनिया के सबसे कीमती आंसू होते हैं। सलीम ने माँ को गले लगा लिया और खुद भी रोता रहा। जहरा भी आगे आई और माँ के हाथ चूमने लगी। माँ ने कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा लौट आया, मेरी आंखें लौट आईं। या अल्लाह तेरा करम। कुछ दिन गुजर गए। घर में खुशी का माहौल था। माँ सुबह उठती तो सबसे पहले खिड़की खोलकर बाहर देखती। दरख्त, आसमान, गली में खेलते बच्चे, और हर बार उनके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती। जो आंखें महीनों से अंधेरे में थीं, अब रोशनी में थीं। सलीम लकड़ियां काटने जाता, वापस आता, और जब माँ उसे साफ आंखों से देखती तो उसकी सारी थकान उतर जाती। जिंदगी फिर वही थी, गरीबी वही थी, मेहनत वही थी, घर वही था, लेकिन कुछ बदल गया था। सलीम के अंदर कुछ बदल गया था। वो खौफ जो रात को सीने पर पत्थर की तरह रख जाता था, वो जा चुका था। अब वो रात को चारपाई पर लेटता तो दिल में एक सुकून होता, अल्लाह की तरफ से। वो सुकून जो दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। एक सुबह सलीम जंगल जाने के लिए निकल रहा था। दरवाजे पर कदम रखा ही था कि रुक गया। दरवाजे के बाहर जमीन पर एक छोटी सी चीज रखी थी। सलीम ने झुककर उठाया। एक अंगूठी थी, सादा सी चांदी की, लेकिन उस पर कुछ लिखा था अरबी में। सलीम ने गौर से पढ़ा, मन अहसना फक़द उहसिना इलैहि, जिसने नेकी की उसके साथ नेकी की गई। सलीम के होठों पर मुस्कुराहट आई। वो समझ गया ये सुल्तान मालिक की तरफ से था। उसने अंगूठी पहनी और जंगल की तरफ चल पड़ा। लेकिन उस दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। सलीम अपने मामूल की जगह पहुंचा, कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त पर पहला वार करने वाला था जब उसने दरख्त के पास जमीन में कुछ चमकता हुआ देखा। उसने कुल्हाड़ी रखी और करीब गया। जमीन से एक पत्थर उभरा हुआ था और उस पत्थर के नीचे से कुछ चमक रहा था। सलीम ने पत्थर हटाया और उसका दम रुक गया। जमीन में एक पुराना संदूक था, लकड़ी का, लोहे की पट्टियों से जकड़ा हुआ। उसका ताला टूटा हुआ था और अंदर से सोने के सिक्कों की चमक आ रही थी। सलीम ने संदूक खोला। सोने के सिक्के, चांदी के जेवर, कीमती पत्थर, इतनी दौलत जो सलीम ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। हाँ, वादिये लालच के सिवा। लेकिन इस बार ये हकीकी था। सलीम एक लम्हे के लिए बैठ गया। उसके जहन में वादिये लालच का मंजर आया जब उसने हाथ आगे बढ़ाया था और फिर रोक लिया था। और अब ये दौलत खुद उसके पास चलकर आई थी। उसने ऊपर देखा और कहा, या अल्लाह, जब मैंने अपने हाथ रोके थे तो तूने अपने हाथ खोल दिए। तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। सलीम वो संदूक घर लाया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन सलीम ने सबसे पहले जो काम किया वो ये था कि उसने संदूक का 1/3 हिस्सा अलग किया और जहरा से कहा, ये गांव के गरीबों में तकसीम करना है। ज़ोहरा ने हैरत से पूछा, पूरा नहीं? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, पूरा दे दूं तो हम खुद गरीब रहेंगे और गरीब आदमी दूसरों की मदद नहीं कर सकता। 1/3 देना, 1/3 संभाल कर रखना और 1/3 से घर बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ। ज़ोहरा ने सर हिलाया और मुस्कुराई। उस दिन शाम को सलीम घर के बाहर बैठा था। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। आसमान पर सितारे निकल आए थे। अंदर से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी और माँ की आवाज भी, जो बच्चों को कहानी सुना रही थी। वही माँ जो कुछ दिन पहले अंधेरे में थी। सलीम ने आंखें बंद की और तभी हवा में वो खुशबू आई, वही खुशबू जो उस दिन आई थी जब सुल्तान मालिक गए थे। सलीम ने आंखें खोली। सामने सुल्तान मालिक खड़े थे, लेकिन अब वो ना बूढ़े की शक्ल में थे ना शाहाना लिबास में, बस सादा सफेद कपड़ों में मुस्कुराते हुए। सलीम फौरन खड़ा हो गया। सुल्तान मालिक ने हाथ से इशारा किया, बैठो। दोनों बैठ गए।
ایک لمبی خاموشی رہی، لیکن وہ خاموشی بوجھل نہیں تھی۔ وہ اس طرح کی خاموشی تھی جو دو ایسے لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جو بغیر بولے بھی ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں۔ پھر سلطان مالک نے کہا، سلیم، میں تم سے ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں۔ سلیم نے کہا۔ فرمایا، ابا جی۔ سلطان مالک نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولے، میں نے صدیوں میں ہزاروں انسانوں کو پرکھا ہے، امیر، غریب، عالم، جاہل، بادشاہ، فقیر، اور میں نے ایک بات سیکھی ہے، اللہ نے جب انسان بنایا تو اسے سب سے قیمتی چیز دی، دل۔ لیکن یہ دل تبھی کام آتا ہے جب اس میں مہربانی ہو۔ دولت ختم ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، جوانی ختم ہو جاتی ہے، لیکن مہربانی کبھی ختم نہیں ہوتی، نہ اس دنیا میں نہ اگلی دنیا میں۔ سلیم نے سر جھکا کر سنا۔ سلطان مالک نے آگے کہا، تم نے مجھے کھانا دیا جب خود بھوکے تھے، تم نے مجھ پر بھروسہ کیا جب دنیا میں بھروسہ کرنا مشکل ہے، تم نے اپنے خوف کو شکست دی جب سب سے آسان کام بھاگنا تھا۔ یہ سب تم نے اللہ کی خاطر کیا اور اللہ نے تمہیں اس کا بدلہ دیا۔ یاد رکھو سلیم، اللہ کا قرض کبھی باقی نہیں رہتا۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، ابا جی، کیا آپ پھر آئیں گے؟ سلطان مالک مسکرائے اور بولے، جب بھی تم کسی کے ساتھ سچی مہربانی کرو گے میں وہاں موجود ہوں گا۔ ہر نیکی میں، ہر سچے دل میں اللہ کی رحمت موجود ہوتی ہے اور میں اس رحمت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں۔ پھر وہ اٹھے اور جاتے جاتے ایک آخری بار مڑ کر کہا، سلیم، مہربان رہنا، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ ہوا چلی اور سلطان مالک غائب ہو گئے۔ سلیم دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، کروڑوں ستارے، اور سلیم کو لگا جیسے ہر ستارہ ایک نیکی ہو جو کسی نے کبھی کی ہو اور اللہ نے اسے آسمان پر سجا دیا ہو۔ اندر سے آواز آئی، ماں کی آواز، سلیم بیٹا کھانا کھانے آ جاؤ۔ وہی آواز، صاف، مضبوط، زندہ۔ سلیم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ اس کہانی کا سبق صرف ایک جملے میں ہے، جب تم کسی کے لیے اپنا دل کھولتے ہو تو اللہ تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مہربانی کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی موسم نہیں ہوتا، کوئی شرط نہیں ہوتی۔ سلیم غریب تھا لیکن اس کا دل امیر تھا، اور اللہ نے اس کے دل کی امیری کو دیکھا، نہ کہ جیب کی غریبی کو۔ آج اگر زندگی میں کوئی مشکل ہے، کوئی دروازہ بند لگتا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو ایک کام کرو، کسی ایک انسان کے ساتھ سچی مہربانی کرو، بغیر کسی توقع کے، اور دیکھو اللہ کیا کرتا ہے۔